राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तो बढ़ी ही है, उसके साथ ही दुमका और बेरमो में विधानसभा उपचुनाव कराने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जेबीएम जहां दुमका उपचुनाव 5 जुलाई तक कराना चाह रहा है, तो कांग्रेस दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की पक्षधर है। वहीं बीजेपी का दावा है कि विधानसभा उपचुनाव में जीत का वो दावा कर रही है। राज्यसभा चुनाव के बीच दुमका और बेरमो उपचुनाव को लेकर भी सियासी गर्माहट अब महसूस की जाने लगी है। सत्तारूढ़ दल जेएमएम जहां इस सीट पर 5 जुलाई से पहले चुनाव संपन्न करवा लेना चाहता है, वहीं कांग्रेस दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में है। इस बीच दलों के तरफ से जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि यह दोनों सीट उनके खाते में जा रही है। राज्य की जनता मौजूदा सरकार के कामकाज से त्राहिमाम है। और दुमका और बेरमो दोनों विधानसभा के चुनाव की घोषणा होगी। भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ेगा। झारखंड की जनता त्राहिमाम है इस सरकार से। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीतेगी। बीजेपी के इस दावे पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा है कि दुमका जेएमएम की परंपरागत सीट रही है, लिहाजा इस चुनाव में भी यह सीट जेएमएम के पास ही रहेगा। बीजेपी दिन में चाहे तो सपने देख सकती है। हेमंत सोरेन जी के द्वारा, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा जो कामकाज इस राज्य में हो रहे हैं, उसका परिणाम आपको दिखेगा इस उपचुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो सपना देख रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि उनका सपना पूरा होने वाला है। वहीं बेरमो सीट को लेकर कांग्रेस ने भी कुछ इसी तरीके का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, क्या करती है, उसको समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। और उनकी बातों को गंभीरता से इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि जिन लोगों ने 65 पार का नारा दिया था और 35 पार भी नहीं कर सके, 25 में अटक गए, तो वैसे लोगों का, और जो नारा देने वाले थे खुद आदरणीय सरजू राय जी से हार गए। दुमका और बेरमो दोनों हमारी सीट है, दोनों हम जीत रहे हैं। सत्तारूढ़ दल जेएमएम हो या फिर कांग्रेस, उनको अपनी सरकार के इस 6 महीने के कार्यकाल पर पूरा भरोसा है। वैश्विक महामारी के दौरान राज्य सरकार के कामकाज को ही ये दोनों पार्टियां दुमका और बेरमो के चुनावी रण में मुख्य हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगी। रांची से कैमरामैन कौशल नारायण के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।